हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। जो वैकेंसी आने वाली थी टीचिंग की जूनियर वाली वो आ चुकी हैं और उनकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने बीएड, बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है वो सभी लोग जो है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि आपको पता है यूपी की साइट्स वगैरह थोड़ी दिक्कत देती हैं। इसमें जो है वो प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक दोनों के लिए वैकेंसी आई हैं। इसका जो है वो एक पेपर होगा जो टीचिंग का जो उसमें जो है फर्स्ट पेपर मतलब ये है कहने का जो टीचिंग जो टीचर्स हैं सहायक अध्यापक उनका तो एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो प्रधानाचार्य का जो पद है उसके लिए जो है वो 2 पेपर होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे हमारे सामान्य अध्ययन से। ये जो है वो सभी के लिए कॉमन पेपर है। इसके 50 क्वेश्चन होंगे और सभी के लिए सेम है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो साइंस, मैथ, आपका सामाजिक विषय या लैंग्वेज का। इसमें जो आपका सिलेबस है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट चल रहा है तो इसमें सिर्फ वही घटनाएं जो पूछी जाएंगी। इसमें आप लगभग 1 साल के जो है वो करंट को देख लीजिए, पिछले 1 साल को, इससे ज़्यादा नहीं, इतने में ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारत का इतिहास क्या रहा है। इतिहास में आपका जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत है, मध्य भारत है और जो है क्या बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास है। और राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए हैं इसमें जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फिर भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में जो है आपकी पहाड़, नदी और मिट्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। नेक्स्ट वन देखते हैं हम भारतीय राजनीति। ये है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति आधारित प्रकरण आदि। मतलब इसमें जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो है मतलब संविधान में क्या क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वगैरह, जो भी हमारा संविधान है उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, ठीक है। इसमें इकोनॉमी या फाइनेंशियल वाली चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आपदाएं आ रही हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए जो है मतलब इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। और अगर जो लोग इसको कुछ भी नहीं है जिनके पास, वो अगर देखना चाहें तो करंट में जो इससे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं उनको तो साथ में एक जो है वो इस घटना चक्र आता है, पर्यावरण का घटना चक्र, उसे अगर आप लेके पढ़ लें तो उससे जो है ये कवर हो जाएगा। फिर है आपका सामान्य विज्ञान, ये आपका जनरल साइंस मतलब अवेयरनेस टाइप साइंस आएगी इसमें, जिसमें आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड एक नॉर्मल एप्टीट्यूड वाले जो हैं वो आएंगे क्वेश्चंस। फिर ये आपकी जो है वो रीजनिंग है, एनालॉजीज़ है, असर्शन है, रीज़न, विनारी हैं, लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोड्स, इक्वलिटीज़, कोडिंग, डिकोडिंग। ये तो सर करा ही चुके हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है वो कमेंट्स करके बता सकते हैं, सर आपको जो है इसमें और चीज़ें भी कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब आते हैं लैंग्वेज के जो है वो उस पर। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी का। इसमें है हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, मतलब भाषा का इतिहास क्या रहा है ये आपको देखना है। और जो हिंदी लिटरेचर है जिसमें राइटर्स वगैरह भी पूछे जाएंगे, उनकी कृतियाँ जो भी रही हैं। और यह है व्याकरण, व्याकरण में तो आपको पता है सारी चीज़ें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वचन वगैरह। ये अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, इसमें जो है वो पैराग्राफ आएंगे गद्य पद के जो मतलब आते हैं अनसीन पैसेज टाइप। और ये हैं प्रमुख लेखक
कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें इन्होंने राइटर्स वगैरह के कोई नाम नहीं दिए गए हैं। तो इसमें जहाँ तक है 12th लेवल तक के जो भी राइटर्स वगैरह रह गए हैं, अगर उनको तैयार कर लिया जाए, क्योंकि इसका लेवल जो रहेगा पेपर का वो 12th के लेवल का ही रहेगा। छोड़ो, फिर हम देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज सेम ही है, और ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, मतलब राइटर्स, उनका जीवन परिचय यानी कि जो है वो ऑटोबायोग्राफी टाइप, और उनके वर्क जो भी हैं, इस तरीके की चीज़ें इसमें तैयार होंगी। फिर थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो है संस्कृत। इसमें वही है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश, और प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय, एक उनकी कृतियाँ। तो टेट या सीटेट में जिन लोगों ने भी जो लैंग्वेज ली हो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इनमें से एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विषय का सिलेबस देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है, मतलब हमारा जो इतिहास था तो उसको किस तरीके से पता किया गया, किस किस चीज़ों के द्वारा, उनका पता होना चाहिए हमें। पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, आर्यों का वर्णन इसमें आप आएगा सबका, ठीक है, कि हड़प्पा संस्कृति सभ्यता, उसमें कहाँ से क्या मिला, ये सारी चीज़ें। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो भारत था उसकी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। भारत के प्रारंभिक राज्य, जो पहले राज्य थे, उनका ज्ञान होना चाहिए। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, महत्वपूर्ण घटनाक्रम वो। मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्तकाल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, छठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग जो हैं सामाजिक विषय चुनेंगे और जो फर्स्ट मतलब 50 क्वेश्चन जो आएंगे जो सभी के लिए सेम होंगे जनरल अवेयरनेस के, तो जो लोग सामाजिक विषय लेंगे उनको जो है वो 50 क्वेश्चन भी जो है वो इजी रहेंगे, क्योंकि उसमें भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो है वो पूछे गए हैं। और मेनली इसमें जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मतलब जो है वो ज़्यादा ध्यान से तैयार करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, हम और हमारा समाज, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, और ये जो है वो भूगोल का शुरू हो गया। मतलब मेनली आपका जो है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरी आ रही है। हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आपको तैयार करनी पड़ेंगी। ज्योग्राफी में भी जो है इसमें देखिए, ये देखते हैं हम इसका सौर, उसमें से भारत का भूगोल दे दिया है, ठीक है। इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, आप देखिए टॉपिक को। भारत में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, मतलब पृथ्वी जो है वो किस तरीके से गति करती है, कैसे दिन रात होते हैं, दिन रात कहाँ जो है वो उनकी सेम होती है, टाइमिंग कहाँ अलग अलग होती है, इस तरीके की चीज़ें। मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, ये सारी चीज़ें। और विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, उर्वरक का प्रयोग, महत्व,
वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भारत में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो जहाँ तक है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे, तो आपको स्पेसिफाई जो है वो यूपी की चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे इसमें दिया हुआ है भारत में स्थान, मतलब उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। ठीक है, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति और वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या व नगरीकरण। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, ये वायुमंडल, जलमंडल संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जो है वो जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियाँ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो है वो एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं। मैथ में जो है आपकी ये है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएँ, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणाएं, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण। ठीक है, और समानांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, ग्राफ, दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन यानी घातांक, त्रिकोणमिति। ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सर करा चुके हैं, और जो नहीं भी कराई हैं वो भी वो जल्दी करा देंगे। ठीक है, बाकी हम लोग जो है साइंस का सिलेबस देखते हैं। अब साइंस में जो है हम देखते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्णन, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका में इसमें जो है कोशिका से अंग तंत्र तक, और किशोर अवस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबक तत्व, गति, बल एवं यंत्र, और ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र है। वायु से आपके गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल में आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थों के समूह, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण,
ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच और साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग और रक्त के आदान प्रदान की सावधानियाँ। ये जो था आपका साइंस का सिलेबस था। आगे देखते हैं। ये जो है ये सेकंड पेपर का सिलेबस है जो कि सिर्फ प्रिंसिपल के लिए है, मतलब जो लोग प्रिंसिपल का फॉर्म फिल करेंगे उनका सेकंड पेपर होगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व आएगा, ठीक है। फिर विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंध, इसमें विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल और शौचालय, और मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल। तो ये जो था आपका कंप्लीट सिलेबस है। और इसमें जो है जो भी टीचर सहायक अध्यापक के लिए भरेंगे उनका जो है वो 150 नंबर का सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है, जिसमें जो है वो 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे जो आपने देखे थे, जो सभी के लिए सेम है। बाकी 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे आपके सब्जेक्ट के। अब आप सब्जेक्ट जो है वो अभी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट फिल नहीं कराया गया है। उसमें ये कहा गया है पीएनपी की तरफ से कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वहाँ जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें ही आपके लिए एक कॉलम दिया होगा जिसमें आप जो है उसको अपने सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। अब जो साइंस मैथ वाले बच्चे हैं वो अपना साइंस मैथ करें, जिनको लैंग्वेज में से जो भी सब्जेक्ट लेना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो उनमें से कोई एक ले सकते हैं, और जिनको सामाजिक विषय लेना है वो ले सकते हैं। तो जो भी आप सब्जेक्ट लोगे 100 क्वेश्चन आपको उसके ही अटैम्प्ट करने होंगे। हालांकि पेपर में तो सभी सब्जेक्ट दिए हुए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रधान अध्यापक का फॉर्म फिल करेंगे या दोनों करते हैं उनका जो है वो दूसरा पेपर भी होगा जिसका सिलेबस मैंने आपको अभी बताया है। बाकी सुनने में आ रहा है कि इसके अभी जो हैं वो वैकेंसियाँ और बढ़ जाएंगी इसमें, और इसका 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो बच्चों प्लीज़ अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, और क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन है, इस वजह से जहाँ तक ये भर्ती जल्दी ही पूरी होंगी, तो इसलिए जिनको भी रोज़गार चाहिए वो अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं, ठीक है। बाकी आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।